चतरा में हुए दर्दनाक एयर एम्बुलेंस हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। रांची से दिल्ली जा रहे एयर एम्बुलेंस के क्रैश की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरी रात सक्रिय रही। इस हादसे में जांबाज पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत से मुख्यमंत्री ने खुद को स्तब्ध और मर्माहत बताया। उन्होंने मरांग बुरू से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में सभी प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हर संभव सहायता और समन्वय की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा बताते हुए दुख व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की तत्परता से सभी शव बरामद कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे के कारणों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने विमान सुरक्षा पर सवाल उठाए। चतरा सांसद कालीचरण सिंह और विधायक जनार्दन पासवान ने भी हाई लेवल जांच और मुआवजे की मांग की। सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। दुमका में संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली उनके पीठ में लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में आसनसोल रेफर किया गया है। घटना उस वक्त हुई जब वे सुबह घर से बस पड़ाव जा रहे थे। डीआईजी कार्यालय के सामने अपराधियों ने हमला कर फरार हो गए। 2 साल पहले भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे बाल बचे थे। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे में मरीज के साथ जा रहे युवा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता की भी दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के औरंगाबाद निवासी डॉक्टर विकास 2015 से झारखंड चिकित्सा सेवा में कार्यरत थे और वर्तमान में रांची सदर अस्पताल में तैनात थे। बताया जा रहा है कि वे मूलतः दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मरीज और परिजनों के आग्रह पर तैयार हुए। क्रिटिकल केयर में प्रशिक्षित डॉक्टर विकास अपनी सेवा और विनम्र व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार में पत्नी और 7 वर्ष का बेटा है। IMA और झांसा समेत संगठनों ने गहरा शोक जताया है। रांची सदर अस्पताल में शोक सभा आयोजित की जाएगी। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से 2016 में लापता हुआ मंगल परहिया आखिरकार पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से बरामद हुआ है। लापता होने के समय वो करीब 10 साल का था और अपने माता पिता के साथ कोलकाता गया था। दिसंबर 2025 में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर उसका लोकेशन बांग्लादेश बॉर्डर के पास मिला। पुलिस टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और उसे सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। अब 21 वर्षीय मंगल वहां मजदूरी कर रहा था। SP रेशमा रमेशन ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया। राजगंज थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया और भीड़ ने 2 निर्दोष युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों अपने रिश्तेदार के घर आए थे, तभी शक के आधार पर उन्हें घेर लिया गया। बिना पुष्टि के भीड़ ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। SSP प्रभात कुमार ने अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने लोगों से डायल 112 पर सूचना देने की अपील की है। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट का लक्ष्य समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना है। शिक्षा क्षेत्र में 12 नए कॉलेज और 100 उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 200 करोड़ से मेडिकल कॉलेजों में PET CT मशीनें लगाई जाएंगी और MBBS सीटें बढ़ाई जाएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग को सबसे अधिक 22,995 करोड़ का आवंटन मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को संतुलित और विकासोन्मुख बताया। एयर एम्बुलेंस हादसे पर भी सदन में शोक व्यक्त किया गया। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SP अंजनी अंजन के निर्देश पर गठित SIT ने एंटी क्राइम अभियान चलाया।
गुप्त सूचना पर बड़कागांव क्षेत्र में छापेमारी की गई। पूछताछ में आरोपी सतीश प्रजापति ने मास्टर चाबी से बाइक चोरी करने की बात कबूली। उसकी निशानदेही पर घर से सभी बाइक बरामद हुईं। पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इसे जिले की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता माघे पर्व में सहेली के घर आई थी, जहां से उसका अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया। घर लौटकर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। एसएसपी अमित रेणु के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस पूछताछ जारी है और अन्य पहलुओं की जांच हो रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड 16 में मतदान के बाद हुई गोलीबारी और हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डीएसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद आईजी सुनील भास्कर ने डीसी और एसपी के साथ बैठक कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ज्ञान रंजन को हटाकर रतन कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को मतदान के दौरान 2 बार झड़प हुई, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल हुए। राजू खान के नेतृत्व में लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। रांची के सुकरहुट्टू स्थित मतगणना स्थल को लेकर भाजपा नेता सुजीत उरांव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1.5 घंटे से वहां बिजली कटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। इस संबंध में उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। सुकरहुट्टू के ट्रांसपोर्ट नगर में रांची नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए वज्रगृह में बैलेट बॉक्स रखे गए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है और विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थक भी निगरानी में डटे हैं। आरोपों के बाद प्रशासन पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। धनबाद के झरिया क्षेत्र में मतदान के दिन हुई मारपीट में घायल युवकों से मिलने पूर्व विधायक सह मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह एसएनएमसीएच पहुंचे। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात कर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और सर्जिकल आईसीयू में भर्ती युवकों से मिले। ऋतिक कुमार दास और शशि शेखर पर मतदान कर घर लौटते वक्त हमला हुआ था। संजीव सिंह ने सीटी स्कैन और एक्सरे सहित बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। संजीव सिंह ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। होली से पहले रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेलवे स्टेशन रोड इलाके में सघन जांच अभियान चलाया। कई होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुलदीप होटल, होटल एम्बेसडर, होटल कृष्ण समेत कई प्रतिष्ठानों में कमियां पाई गईं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए। वहीं धारा 69 के तहत 9 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। विभाग ने चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये अभियान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। राज्य सरकार ने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में नामांकित छात्रों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट बैठक में नियमों को एक बार शिथिल कर ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का फैसला लिया गया। ये छात्र JCECEB काउंसलिंग के बिना सीधे कॉलेजों द्वारा नामांकित किए गए थे। अब वे परीक्षा देकर डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति JPSC या JSSC के माध्यम से होगी। साइंस सिटी विकास के लिए 255 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जामताड़ा में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप एक किराना दुकानदार को 25 लाख रुपए की ठगी में ले गई। देवघर निवासी कृष्णा मंडल को फेसबुक के जरिए क्रिप्टो निवेश का लालच दिया गया। शुरुआत में छोटे निवेश पर बड़ा रिटर्न देकर भरोसा जीता गया। इसके बाद परिवार से कर्ज लेकर उसने बड़ी रकम निवेश कर दी। जब 25 लाख रुपए जमा हो गए तो आरोपी का मोबाइल बंद हो गया। ठग ने खुद को ज़ाइलो क्लाउड कंपनी का प्रतिनिधि बताया था। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील की है।
गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रही युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर छोड़ने का झांसा देकर युवती को बाइक पर बैठाया। सुनसान जगह पर चारों ने बारी बारी से वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार उरांव, विष्णु गोप, विकास मुंडा और विकास उरांव शामिल हैं। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रशासन ने त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया है। जामताड़ा के न्यू पांडेडीही मोहल्ले में बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर से 3.62 लाख नकद और करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। परिवार सूर्याही पूजा में शामिल होने गांव गया हुआ था। मौका पाकर चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी खंगाल डाली। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गढ़वा के रामकांडा थाना क्षेत्र में अरहर के खेत से एक किशोरी का शव बरामद हुआ है। वो शादी समारोह से लौटते समय लापता हो गई थी। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। सुबह खेत से शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। शव के गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हर पहलू से जांच की जा रही है और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है। पलामू में एनडीपीएस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लेस्लीगंज थाना कांड में आरोपी नवाज अंसारी को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। उसके घर से 840 बोतल नशीला सिरप बरामद किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 30 नवंबर 2024 को छापेमारी की थी। आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पलामू पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। धनबाद में सुरक्षित मातृत्व को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जिले में करीब 70% प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहे हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकारी संस्थानों में प्रसव बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टरों और मैन पावर की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सहियाओं का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं सरकारी अस्पतालों से हिचकती हैं। प्रोत्साहन राशि के भुगतान में देरी भी समस्या है। प्रशासन ने 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य तय किया है। अब देखना होगा कि भरोसा और सुविधाएं कैसे सुधरती हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस की जांच पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी ने संतोष कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मामला पेयजल विभाग की कथित गड़बड़ी से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। पूछताछ के दौरान मारपीट के आरोप में संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। राज्य पुलिस की कार्रवाई को ईडी ने अपनी स्वायत्त जांच में बाधा बताया है। अब सबकी नज़र हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए सेंट्रल इंडिया से एक बाघिन लाने की तैयारी तेज हो गई है। एनटीसीए से अंतिम मंजूरी मांगी गई है और अक्टूबर 2026 तक बाघिन लाने की योजना है। बताया जा रहा है कि बांधवगढ़, ताडोबा या कान्हा टाइगर रिजर्व में से किसी एक से बाघिन लाई जा सकती है। 1149 वर्ग किलोमीटर में फैले पीटीआर में बाघों का मूवमेंट तो दर्ज हुआ है, लेकिन स्थायी बाघिन नहीं है। 2020 में 16 वर्षीय अंतिम बाघिन का शव मिला था। अधिकारियों का मानना है कि बाघिन आने से बाघों का स्थायी बसेरा संभव होगा। इसके लिए ग्रासलैंड और सॉफ्ट रिलीज सेंटर तैयार किए गए हैं। रांची के चेरी मनातू स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने दबिश दी। आधा दर्जन से अधिक वाहनों में पहुंची टीम ने कैंपस में जांच प्रक्रिया शुरू की। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय अनियमितताओं और भवन निर्माण फंड के आवंटन की जांच की जा रही है। साथ ही नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी की भी पड़ताल हो रही है। सीबीआई ने कार्यालय में मौजूद लोगों के मोबाइल जमा करवाए और दस्तावेज खंगालने शुरू किए। टीम दर्जनों फाइलों की जांच कर रही है। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।
सुरक्षा के मद्देनजर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। राष्ट्रपति जमशेदपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। झारखंड सरकार ने 2026-27 के बजट में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर 2027-28 से पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। 6 महीने के भीतर सीबीएसई संबद्धता मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही 12 लाख छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की भी योजना है। सरकार इसे शिक्षा और छात्र कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।